जय हिंद मेरे दोस्तों। ये आधुनिक भारत का चैप्टर नरमपंथी या उदारवादी चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी का ये टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान विरोधी व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन मुर्मू। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? मुर्मू को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना के बम्बई हस्तांतरित किया गया क्योंकि पूना से बम्बई हस्तांतरित किया गया है क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी। कौन सा कथन सही है? दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए, ये सही है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, यह भी सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, ये गलत है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उपयुक्त सभी। 1857 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? 1870 से 80 का द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लिटन। लिटन द्वारा प्रस्तावित विधेयक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? 1878 में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन।
भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की वर्ष जो है 1885। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। शहरी क्षेत्रों से 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। पहला हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा इंडियन एसोसिएशन, और तीसरा हो जाएगा इंडियन लीग, और चौथा हो जाएगा मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंसी था बदरुद्दीन तेवजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 ईस्वी में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में। 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत की प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? द डक्कन एसोसिएशन। निम्नांकित जो है भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। ये संस्था और स्थापना वर्ष मिलान करना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एक हो जाएगा 1843। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये 2 हो जाएगा 1852। पुनः सार्वजनिक सभा 18 ये 3 हो जाएगा 1876। इंडियन एसोसिएशन ये 4 हो जाएगा 1876।
ऑप्शन ए। सूची मिलान करना है। मद्रास महाजन सभा जो है ये हो जाएगा 1884। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हुआ था 1885 में। इंडियन एसोसिएशन हुआ था 1876 में। और कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन ए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत प्रतिपादक ये रहस्यमय उद्गम जो है ये पट्टाभी सितार मैया ये हो जाएगा। थियोसोफिस्टों की योजना ये 2 हो जाएगा इनिवेसेंट। और डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज 3 हो जाएगा WC बनर्जी। और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए। ये पुस्तक और लेखक मिलान करना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने लिखा? पट्टाभी सितार मैया। हाउस इंडिया फोर्ट फॉर फ्रीडम ये 2 हो जाएगा इनिवेसेंट। इंडिया टुडे जो है RP दत्त 1857 ईस्वी का पुस्तक जो है एसेंशियल लिखा। ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये 72 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वेडरबन। किसने कहा ब्रिटिश शासक एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? डफरिन। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इनके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एल्गिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनशाह मानकची पेटिट। ऑप्शन सी सभी हो जाएगा। उदारवादी की कार्य पद्धति के साधन थे? ऑप्शन ए। प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादी की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की?
दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। ये ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। एल्गिन। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। लाला लाजपत राय। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेम्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। अरविंद घोष। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की। 1905 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। गोपाल कृष्ण गोखले। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन। लास्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जनउभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। आर.पी. दत्त।